गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे से सारे वीडियोस को समझ रहे होंगे और उससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसका अभ्यास आप कर रहे होंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी जो कंसेप्ट और जो डेरिवेशंस था पूर्व के दिनों में कराया गया आपको, उसको आप अच्छे तरीके से देखे होंगे और समझे होंगे और उस पर आधारित प्रश्न को आप बना रहे होंगे। लेकिन मैंने बताया आपको था कि जब चैप्टर का सारा कंसेप्ट मैं बता दूंगा तो फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करा लूँ ताकि आपको आसानी होगी किसी भी तरह की समस्याओं का समाधान करने में। तो इनिशियल क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन पहले होते हैं उसको 5-6 क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में लिया है आज। वो 5-6 क्वेश्चन मैं आज कराता हूँ जिसके आधार पे आपको आसानी से एक या दो एक्सरसाइज आपके अभ्यास जो है एक्सरसाइज आसानी से बन जाएंगे। तो पहला प्रश्न जो लिए हैं पहले बता दे रहा हूँ कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट 3, 4 फ्रॉम ओरिजिन। मैंने आपको पहला कांसेप्ट भी बताया था कि डेरिवेशन जो किए थे कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन जिसका डेरिवेशन रूट अंडर x² + y² आया था, उस पे आधारित एक प्रश्न। फिर दूसरा डेरिवेशन किया था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का भी क्वेश्चन लिखा मैंने, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 5, 6 एंड -4, -2। तीसरा जो क्वेश्चन है कि दो पॉइंट हैं उनके बीच की डिस्टेंस आपको दी हुई है और इस दोनों पॉइंट के पोजीशन में जो कोऑर्डिनेट्स से जो इसको डिनोट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट में कोई एक एबसिसा या ऑर्डिनेट वेरिएबल का यूज कर लिया, उस वेरिएबल को फाइंड आउट करना है। उसके बाद फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया मैंने, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। मतलब दो पॉइंट के बीच दो पॉइंट जो है वो y एक्सिस पर पाया गया वो पॉइंट, y एक्सिस पर का एक पॉइंट जहां से इस दो पॉइंट के बीच की दूरी समान है, वो क्वेश्चन। फिर एरिया ऑफ अ रोम्बस फाइंड करना है, उसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वो टेकन इन ऑर्डर, मतलब ए के बाद बी के बाद सी या डी या पी क्यू आर लगातार ले। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन के लिए दिया है, व्हाट इज द रेशियो इन व्हिच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इतना मींस। हमने आपको इंटरनल सेक्शन फार्मूला बताया था और इंटरनल सेक्शन फार्मूला में आपको बताया गया था कि इंटरनल सेक्शन फार्मूला में वो जो पॉइंट जो डिवाइड्स करते हैं एक लाइन सेगमेंट को, वो डिवीजन ऑफ पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट था वो mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n। और इसी क्वेश्चंस को आज सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न देखें आप। पहला प्रश्न है ओरिजिन से एक पॉइंट 3, 4, अब मान लो यहाँ ओरिजिन में दे रहा हूँ, इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 दे रहा हूँ, मैं कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं बना रहा हूँ, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। ये ए को मैं ओरिजिन मानता हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 हो गए और P जो पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट 3, 4, इसके बीच की दूरी चाहिए। तो सिंपली आप दूरी कैसे निकालोगे, AP बराबर रूट अंडर x2 - x1 3 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 4 - 0 का होल स्क्वायर। फिर से एक बार मैं इसको समझा दूं। देखिए ओरिजिन से पॉइंट का जो पोजीशन है 3, 4 दिया, उसकी दूरी निकालनी थी ओरिजिन से। तो चूंकि हम जानते हैं वी ऑलरेडी नो दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज 0, 0, तो 0, 0 दिए और जो दूसरा पॉइंट जो था वो जिसका कोऑर्डिनेट 3, 4 था, इसके बीच दूरी निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल है, x2 माइनस रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर हो गया। और ये जो AP है वो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ये रूट अंडर 25 होगी, ये 5 यूनिट्स हो जाएगी। आसानी से हम बोल दिए वह ओरिजिन से उस पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट 3, 4 था उसकी दूरी क्या निकली, उसका डिस्टेंस क्या निकला, तो 5 यूनिट्स निकल गया। जहां की उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था 3, 4 और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो आप 0, 0 समझते हैं। तो बहुत ही सिंपली वी कैन find or we can determine the given distance in very easy method, root under x2 - x1 का whole square plus y2 - y1। फिर दूसरा प्रश्न आप देखें, करा दो पॉइंट
पॉइंट लिया तो मान लो ये 2 पॉइंट को मैंने एक पॉइंट को ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया। एक का कोऑर्डिनेट है 5 6 और दूसरे का कोऑर्डिनेट है -4, -2। इनके बीच की दूरी क्या होगी? सिंपली ए बी निकालना है। ए बी निकालेंगे रूट अंडर x2 x1 का होल स्क्वायर, तो -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 y1 तो -2 -6 का होल स्क्वायर। और ये आप जब कैलकुलेशन करोगे बाबू तो रूट अंडर -9 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर, और ये रूट अंडर -9 का होल स्क्वायर तो 81 और प्लस 64, और 81 प्लस 64 करोगे स्क्वायर रूट 5 145। अब देखो 145 को देखिए आप, यहां से हमने क्या किया, x2 x1 का होल स्क्वायर किया, y2 y1 का होल स्क्वायर किया, -9 का होल स्क्वायर रूट -9 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस -8 का 9 का स्क्वायर 81 और 8 का -8 का स्क्वायर 64, ऐड किया 145। देखो आप यहां पे आप देख रहे हो कि इसका फैक्टराइजेशन, इसका मतलब आसान रूप में स्क्वायर रूट से बाहर नहीं, तो सिंपल इतना भी दे सकते हो, रूट अंडर 145 यूनिट्स। आसान सा आंसर, यानी दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस कितना, तो रूट स्क्वायर रूट 145 यूनिट्स। अगर ये 144 होता तो 12 यूनिट्स का आंसर हो जाता। अब चूंकि 145 है तो 12 पॉइंट समथिंग यूनिट्स आंसर होंगे जो अप्रॉक्स। तो आसानी से हमने दूसरे क्वेश्चन को बना लिया। अब फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, हम थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। देखिए यहाँ a और b दो पॉइंट है, a का कोऑर्डिनेट जो है वो x, 2 है और b का कोऑर्डिनेट जो है वो 9, 8 है, और AB की जो दूरी हुई वो 10 यूनिट्स थी। अभी हमने AB की दूरी पिछले क्वेश्चन में जो ये निकाला रूट अंडर 145 में, यहाँ डिस्टेंस दी हुई है AB की, A का कोऑर्डिनेट और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जिसमें A के कोऑर्डिनेट में एक वेरिएबल का यूज है और उसी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखो माय डियर स्टूडेंट्स, AB स्क्वायर निकाल लेते हैं, कहिएगा वहां AB निकाल लेते हैं, यहाँ AB की स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, तो मैं तुमको बताऊं कि ये जो x यूज हुआ है A पॉइंट के कोऑर्डिनेट में, तो वो स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा, तो फिर स्क्वायर रूट से बाहर निकालने में भी फिर स्क्वायरिंग ही करना पड़ेगा। इसलिए इस केस में हम वो जो AB डिस्टेंस है उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, और बहुत ही आसानी से 9 x का होल स्क्वायर होगा, मतलब x2 x1 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, यानी 8 2 का होल स्क्वायर, और a AB का स्क्वायर होगा। तो देखें आप AB के स्क्वायर में a b का होल स्क्वायर 81 प्लस x स्क्वायर माइनस, और ये AB का स्क्वायर होगा तो एक बार और चीज भी समझ लीजिए कि चूंकि AB का स्क्वायर जो हम निकाल रहे हैं, तो AB का मान जो है, वैल्यू जो है 10 दिया हुआ है, तो 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसका वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं, तो 9 का स्क्वायर a b का होल स्क्वायर 9 स्क्वायर 81 प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab 18x और प्लस 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ 100 आ गया। अब यहाँ देख लो, अब यहाँ से देखें, फिर अब इधर देखें, क्योंकि इधर मुझे दिक्कत होगी। यहाँ AB का स्क्वायर है तो x स्क्वायर माइनस 18x, और ये देखिए 36 प्लस 81, तो 36 प्लस 81 प्लस 36 117, तो प्लस 117, और ये 100 उधर ले जाइए, माइनस 100 बराबर 0। बहुत ही आसानी से ये कैलकुलेशन है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 18x और 81 प्लस 36 117 आया। इस 100 को भी उधर ले गए, क्यों ले गए, क्योंकि लाइक को लाइक के साथ ही, तो ये AB स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 बराबर 0। अब हम इसको क्या करेंगे, x नाउ ये x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 का फैक्टराइजेशन करते हैं, x स्क्वायर माइनस 17x माइनस x और प्लस 17 बराबर 0, और ये AB स्क्वायर बराबर
x इंटू एक्स माइनस 17 और -1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 17 बराबर 0। ए बी स्क्वायर जो है वो आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो ए बी करेंगे। अब देखिए, तो सिंस x माइनस 1 0 के बराबर है तो x 1 के बराबर हुआ, और x माइनस 17 0 के बराबर हुआ तो x 17 के बराबर हुआ। लेकिन ए बी स्क्वायर यहाँ ये ध्यान देना, x माइनस 1, तो यहाँ x जब 1 हुआ, x माइनस 1 और x माइनस 17 है, गौर से देखेंगे, x माइनस 1 और x माइनस 17 बराबर 0 हुआ। तो ये ए बी का स्क्वायर था। जब ए बी निकालते, अब जब ए बी निकालेंगे तब तो ये स्क्वायर रूट हो जाता ना x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 17, और ये जो आप किए ए बी स्क्वायर जो 100 के स्क्वायर के बराबर, ये 100 जो कर रहे हैं, तो ये आप यहाँ से आसानी से निकालिए। यहाँ मैं एक चीज बताता हूँ आपको, एक बार पुनः मैं इसको समझाऊं। ये a से b की दूरी 10 यूनिट थी, a का कोऑर्डिनेट x, 2 था, b का कोऑर्डिनेट 9, 8 था। ए बी स्क्वायर निकाले, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर निकाले, तो 9 - x का होल स्क्वायर प्लस 8 - 2 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर आया। और इसको कैलकुलेट किए, तो ये आपको आसानी से ये 100 आया। अब यहाँ ए बी स्क्वायर लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17, यहाँ ए बी स्क्वायर लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ए बी स्क्वायर को 100 लिखे ही हैं। तो x बराबर 1 और x बराबर 17 आ गया। तो आप अगर x का मान 1 रखें तब भी इस ए बी की दूरी 10 यूनिट्स आएगी, और x का मान 17 रखें तब भी दूरी जो है वो 10 यूनिट्स ही ए बी की आएगी। और जो ए बी स्क्वायर लिखे थे पूर्व में, वो ए बी स्क्वायर एक्चुअली 100 होगा, 10 का स्क्वायर, तो वो मैंने हटा दिया। तो x बराबर 1 और x बराबर 17। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट्स। तो y एक्सिस पे कोई पॉइंट हो, तो जरा यहां देखिए आप कोऑर्डिनेट प्लेन में y एक्सिस पे कोई पॉइंट हो, इसका मतलब उसका एब्सिसा क्या हो, 0 हो। तो लेट द, सबसे पहले मान लेंगे वह पॉइंट जो y एक्सिस पे है, लेट द रिक्वायर्ड, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ the required point on y axis be 0, y। कहिए 0, y क्यों लिए? क्योंकि y एक्सिस पे कोई पॉइंट प्लॉट हो, इसके लिए यह तभी हो संभव है जब उसका एब्सिसा 0 हो, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसका कुछ नहीं है, यानी एब्सिसा 0 है, तो 0 y मान लिया। अब यहाँ फिगर बना रहा हूं मैं, देखेंगे यहाँ P एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट हमको y एक्सिस पे 0 y लेंगे। इससे दो पॉइंट PA और PB क्योंकि इक्विडिस्टेंट पे हैं, समान दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं, जो y एक्सिस पर एक बिंदु है तो उसका कोऑर्डिनेट हम 0, y लिए। उस बिंदु से दो पॉइंट जो है वो समान दूरी पर स्थित है, इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब दोनों के बीच की दूरी जो होगी बराबर होगी, यानी PA और PB। तो पहले A का कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5, -2, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं लिख रहा हूं -3, 2। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन PA बराबर PB, क्यों? बिकॉज A एंड B आर इक्विडिस्टेंट, because A and B are equidistant from the points which lie on y axis P, whose coordinate is 0, y। तो since PA बराबर PB, तो PA स्क्वायर बराबर भी PB स्क्वायर, और इस कंडीशन से हम निकाल लेते हैं। तो PA स्क्वायर देखें 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y + 2y - 2 तो y + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये PA स्क्वायर निकाला हमने, और बराबर PB स्क्वायर निकालना है। तो फिर से देखिए 0 - 3 यानी 0 + 3 का होल स्क्वायर और प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, और ये PA स्क्वायर का वैल्यू निकला और ये PB स्क्वायर का। तो
तो 5 का स्क्वायर 25 हुआ, फिर y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 बराबर 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y और प्लस। तो आप यहां से देख लो y स्क्वायर कैंसिल, प्लस 4 कैंसिल, बराबर के दोनों तरफ। तो यहां से 24 प्लस 4y बचा, 25 प्लस 4y बचा और यहां 9 माइनस 4y बचा। तो यहाँ देखो 25 माइनस 9 कर लो और यहाँ माइनस 4y और ये 4y को इधर कर लो माइनस 4y, यानी माइनस 8y के बराबर हुआ। इसलिए y बराबर जो हुआ वो 16 बाई माइनस 8 बराबर माइनस 2 आ गया। सो रिक्वायर्ड, सो p का कोऑर्डिनेट जो हो गया, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट, जो पॉइंट आपको चाहिए था उसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0, -2। वह पॉइंट P जो y एक्सिस पे था, जिससे दो पॉइंट समान दूरी पर स्थित थे, उसका कोऑर्डिनेट हमने क्या निकाल लिया, 0, -2। अब जो क्वेश्चन है 5th नंबर, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो देखिए यहां रोम्बस में बना रहा हूं, यहां देखें आप रोम्बस, ए बी सी और डी। अब चूंकि ये जो पॉइंट दिए हैं रोम्बस के वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट दिए वो क्रम में करा लिखने के लिए, तो 3, 0 ले लिया ए का कोऑर्डिनेट, दूसरे का कोऑर्डिनेट जो है वो 4, 5 है, तीसरे वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट जो है वो -1, 4 है और चौथा जो वर्टिसेस है उसका कोऑर्डिनेट जो है वो -2, -1। We already know that area of rhombus can be determined by the two formula, half into product of diagonals और base into altitude। तो सिंस हमें यहाँ बेस और एल्टीट्यूड मालूम है तो हम डायगोनल फाइंड आउट करके और आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ A से C को मिला है डायगोनल AC और B से D को मिला है डायगोनल BD और AC निकाल ले रहे हैं हम। तो AC बराबर करें डायगोनल का वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो AC बराबर देखेंगे आप 3 + 1 का होल स्क्वायर x2 - वही डिस्टेंस फार्मूला और प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर आप 16, ये 4√2 यूनिट्स आ गए, यानी 32 का स्क्वायर रूट जब करेंगे तो 4√2 ही आएगी। और फिर BD फाइंड कर रहा हूं दूसरा डायगोनल, तो स्क्वायर रूट 4 + 2 का होल स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर या x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर। अब यहां देखो आप 4 + 2 6 का स्क्वायर और 5 + 1 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो BD जो आ गई वो 6√2 आ गई। और आप जानते हो एरिया ऑफ रोम्बस, अभी मैंने कहा कि एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो क्या है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी हाफ इनटू AC × BD और AC का वैल्यू आपका 4√2 है और BD का वैल्यू जो है 6√2 और स्क्वायर रूट 2 मतलब √2 और √2 मल्टीप्लाई होके 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है लेकिन उसको कल करेंगे, वो सेक्शन फार्मूला के संबंधित है। अब मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे और इसके आधार पर पूरा एक एक्सरसाइज या उससे ज्यादा प्रश्न आपको आसानी से बनेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।